स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन 10। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है और बताना है कि एग्जिट करता है या नहीं करता है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये मैचेस दे रखा है। तो फर्स्टली हमें इसे क्या करना है, लेट कर लेना है ए के इक्वल। तो हम इसे पहले ए के इक्वल लेट कर लेंगे। 2 - 3 3 - 2 4। अब इसके हमें क्या पता है होने चाहिए, नेम पता होने चाहिए। अब ये क्या है, ये फर्स्ट रो पे है और फर्स्ट ही कॉलम पे है, तो इसका नेम क्या होगा, A11 होगा। ये क्या है, फर्स्ट रो पे है पर कॉलम कौन सा है, सेकंड है, तो ये क्या होगा 1 2 होगा। ये क्या है, फर्स्ट रो पे है और थर्ड कॉलम पे है, तो ये क्या होगा 1 3 होगा। सेम एज ये क्या होगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो क्या आएगा 2 1 और ये क्या होगा 2 2 और ये 2 3। सेम एज यहाँ थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये इसके क्या होगा, नेम होगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमें बताना है कि एग्जिट है या नहीं है। जब एग्जिट होगा जब तो हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। तो क्या है ये, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो फर्स्ट रो कॉलम है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है हम पहले वो लिखते हैं 1। ठीक, और 1 रो पे चल गए हैं और फर्स्ट कॉलम पे चल गए, तो हमारे पास क्या बचे 2 - 3 - 2 4। क्लियर हुई बात, बीच में क्या होता है, माइनस होता है। अब जो हमारे पास सेकंड कॉलम है उसका जो फर्स्ट है वो लिखेंगे, माइनस के 1 है और फर्स्ट रो पे और सेकंड कॉलम पर चल गए, तो हमारे पास क्या बचा 0 3 - 3 4। ठीक है, अब बीच यहाँ क्या आता है, थर्ड नंबर पर प्लस आता है। अब थर्ड कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 2 है। अब फर्स्ट कॉलम पर तो चल रही है, अब थर्ड कॉलम पर चलेंगे, तो हमारे पास क्या बची, ये 4 बचे। 0 2 3 - 2। क्लियर ये बात। अब इधर की मल्टीप्लाई इधर करनी है, फिर इधर की मल्टीप्लाई इधर, सेम एज इधर भी हमें ऐसे करनी है। अब ये देखो कि पहले किधर करनी है, पहले 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। बीच में क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 2 जा 6। माइनस और माइनस प्लस के 1, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 0, बीच में क्या होता है माइनस, और -3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो माइनस के 9 आएगा। ठीक है, प्लस के 2। अब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो क्या आएगा 0, बीच में क्या होता है -3 2 जा 6। अब यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा प्लस के। अब यहाँ माइनस और माइनस प्लस होके क्या आएगा, प्लस के 9। अब 2 और मल्टीप्लाई करेंगे -6 की, क्योंकि -6 है, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 2 9 और यहाँ आएगा माइनस के 12। ठीक है, 6 2 जा 12। अब 9 और 2 ऐड करेंगे क्या आएगा 11 माइनस के 12, तो क्या आया माइनस के 1 आया, तो इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जो गिवन हमारे पास मैट्रिक्स है इज एग्जिट। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, माइनर चाहिए। तो पहले हम क्या निकालेंगे 1 1। तो 1 1 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बचा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आएगा 8, बीच में क्या होता है माइनस और माइनस प्लस हो गया 3 2 जा 6। तो यहाँ हमारे पास क्या है, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। अब यहाँ 1 और 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा 0, बीच में क्या होता है माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ -3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 9। तो यहाँ क्या आएगा माइनस और माइनस प्लस होकर प्लस के 9 आ जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। अब 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 0, बीच में क्या होता है माइनस होता है। ठीक, अब 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 2 जा 6। तो यहाँ हमारे पास क्या है माइनस के 6 आ गया। अब सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, तो -1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो माइनस के 4 आएगा, बीच में क्या आता है माइनस। 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस के क्या आएगा 4 आएगा। अब यहाँ देखो माइनस के 4 है और माइनस माइनस प्लस हो जाए तो प्लस के 4, तो यहाँ क्या आएगा 0, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है। थर्ड सेकंड कॉलम, सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा 4, बीच में क्या होता है माइनस,
अब 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 6। अब माइनस का 6 ज़्यादा है और 4 कम है तो क्या आएगा माइनस के 2 आ जाएगा। यहाँ सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो 1 की मल्टीप्लाई -2 से करो, क्या आएगा 2, बीच में क्या था माइनस, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस के 3, तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ हम ये जो दे रखा है सेकेंड और थर्ड कॉलम, वहाँ हमें क्या रखनी है, फिंगर रख लेनी है, तो वो रफ हो गया, जो बचा उसकी हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई कर देनी है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड तो रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो क्या है -1 की मल्टीप्लाई -3 से होगी तो प्लस के क्या आएगा 3 आएगा, बीच में क्या होता है माइनस, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4, तो यहाँ क्या आएगा माइनस के 1 आएगा, क्योंकि 4 प्लस के ज़्यादा है, माइनस के ज़्यादा है 4। अब थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, 1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 3 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। अब थर्ड रो है और थर्ड ही कॉलम है, थर्ड रो है थर्ड ही कॉलम है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करो क्या आएगा, यहाँ देखो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करो क्या आएगा 2, और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, तो हमारे पास आया 2। अब बस माइनर तक का थोड़ा हमें टाइम लगना था, कोफैक्टर में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो कोफैक्टर में क्या है 1, जो रो और कॉलम है इसे ऐड करने होते हैं, 1 और 1 ऐड करो 2, 2 क्या है इवन एज इट इज़, देखो इवन को चेंज नहीं करते। अब यहाँ 1 और 2 ऐड करेंगे, 3 क्या है ओड है, तो ओड है तो इसमें प्लस में दे रखा, तो इधर किस में आएगा माइनस में, समझ में बात। अब 3 और 1 है, 3 और 1 क्या होगा 4, 4 क्या होता है इवन, तो इसे -6 को एज इट इज़ लिखो। अब 2 और 1, 3 क्या है ओड है तो 0 है, 0 में प्लस माइनस लगाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ 2 और 2 है, 2 और 2 मतलब 4, 4 क्या होता है इवन होता है, -2 को एज इट इज़ रखो। अब यहाँ 2 और 3 है, 5 क्या है ओड है, तो ओड है तो इसमें साइन क्या होगा चेंज, यहाँ प्लस का है तो यहाँ क्या आएगा माइनस के 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 और 1 है, क्या है 4 है, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा, 4 इवन है तो ऐसे -1 को हमें एज इट इज़ रखेंगे। 3 और 2 5 क्या है ओड है तो यहाँ माइनस का दे रखा है तो यहाँ किसका आएगा प्लस का आएगा। 3 और 3 क्या है 6 क्या होता है इवन, तो इवन को हम चेंज करते नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गए हैं कोफैक्टर, तो हम यहाँ से एक्सजॉइंट ए निकाल लेंगे। तो हमारे पास एक्सजॉइंट ए क्या है, अब ये देखो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो कितनी रो का है 3 रो का है, तो इसका मतलब हमें 3 चूज़ कर रहे हैं, 2 तो ये रहे, एक हमारे पास ये रहा, फिर ये 3 चूज़ करेंगे, फिर ये हम 3 चूज़ करेंगे। क्लियर हुई बात। अब लिखना कैसे, ये देखो 2 -9 और जो हमारे पास -6 दे रखा है इसे किसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा। अब यहाँ 0 है, ये देखो 0 -2 -1, तो क्या लिखेंगे 0 -2 -1। अब यहाँ हमारे पास क्या है -1 3 2, अब यहाँ देखो -1 3 2, इसे हमें ऐसे लिखना होता है। क्लियर हुई बात, बस ये समझना है। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो ए इनवर्स का, क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्सजॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल का आया था -1। ठीक है, -1 निकल का आया था, और एक्सजॉइंट हमारे पास क्या है ये जो हमने ये 2 0 -1 -9 -2 3, ये आएगा 2। अब ये देखो आप -1 की मल्टीप्लाई अंदर करना चाहो तो अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो माइनस नहीं है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, और आप यहीं छोड़ना चाहते हो तो यहीं आप लिख सकते हो। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।